स्टूडेंट आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। चलिए तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के बायोलॉजी के टॉप 35 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए बता रहे हैं सारे आपको इंटरनेट वाला आपको क्वेश्चन है। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, और आप लोगों को प्रत्येक आंसर 3 से 4 सेकंड के अंदर प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताते चलना। ठीक है, ध्यान से आप लोग देखिए ताकि इस वीडियो में आप लोगों को लिए याद हो जाए और ऐसा क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आए तो सारे क्वेश्चन आप लोग बना कर आए। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करा है। एक में करा है कि पराग कोष संबंधित है। बताइएगा पराग कोष जो होता है संबंधित होता है, किससे संबंधित होता है, तो पुष्प कलिका के खुलने से। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पुष्प कलिका के खुलने से संबंधित होता है पराग कोष। 2 में करा है कि पराग कण में मौजूद ऑक्सीन किसकी वृद्धि में मदद करता है। बताइएगा पराग कण में मौजूद ऑक्सीन किसकी वृद्धि में मदद करता है, तो यह जो मदद करता है आपको पराग नली एवं अंडाशय में। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पराग नली एवं अंडाशय में मदद करता है ओके, वृद्धि के लिए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3 में क्या करा है। 3 में करा है कि परागण का परागकोश से निर्माण एवं विभेदन को क्या कहते हैं। बताइएगा परागकण एवं पराग कोश से निर्माण एवं विभेदन को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसके विभेदन को हम लोग माइक्रोस्पोरजेनेसिस कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ओके, माइक्रोस्पोरजेनेसिस कहेंगे। ओके, 4 में कह रहा है कि किसी डिथेकोष परागकोश में होता है। बताइएगा किसी डिथोकोष परागकोश में क्या होता है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो यह जो होता है 4 माइक्रो एस्पेरेंजिया होगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 5 में कह रहा है कि इसमें परागकोश में अर्धसूत्री विभाजन होता है। बताइएगा किसमें परागकोश में अर्धसूत्री विभाजन होता है, किसमें होता है, तो यह होता है स्पोर मृत कोशिका में, स्पोर मृत मातृ कोशिका में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 में। देखिएगा 5 में क्या करा है। 5 नंबर आप लोग देख लिए ना। ठीक है, 5 नंबर हो गया। 6 नंबर में देखिएगा 6 में क्या करा है। 6 नंबर में करा है किसमें परागकण का निर्माण होता है। बताइएगा किसमें परागकण का निर्माण होता है, तो पोलन शय में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, पोलन शय। ओके, शय। 7 में करा है कि परागकण होता है। बताइएगा परागकण क्या होता है, तो परागकण जो होता है अगुणित होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग देखिएगा 8 नंबर में। 8 नंबर में जैसा कि कह रहा है कि निम्नलिखित में मासिक चक्र अवधि के लिए कौन सा सही कथन है। बताइएगा निम्नलिखित में से मासिक चक्र अवधि के लिए कौन सा सही कथन है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो सही कथन जो होगा एंडोमेटेरियम का पुनः निर्माण 5 से 10वें दिन होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 9 में कह रहा है कि सेरोटोली सेल का नियंत्रण पिट्यूटरी के किस हार्मोन द्वारा होता है। बताइएगा सेरोटोली सेल का नियंत्रण पिट्यूटरी के किस हार्मोन द्वारा होता है, किस हार्मोन द्वारा होगा, तो यह जो होगा एलएच द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या कह रहा है कि शुक्राणु का अक्षीय तंतु किससे बनता है। बताइएगा शुक्राणु का अक्षीय तंतु किससे बनता है, तो दूरस्थ वर्तुतलिका द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, दूरस्थ वर्तुतलिका द्वारा। ओके, 11 में कह रहा है किसकी अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता है। बताइएगा किसकी अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता है, किसकी अनुपस्थिति में नहीं हो सकता है, तो कैल्शियम के अनुपस्थिति में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12 में। देखिएगा 12 में क्या करा है, आप लोगों को सारे क्वेश्चन को देखते चलना। ठीक है, 12 नंबर में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कह रहा है मानव में किस तरह का प्लासेंटा पाया जाता है। बताइएगा मानव में किस तरह का प्लासेंटा पाया जाता है, इसका राइट आंसर बताइएगा किसमें पाया जाता है, तो यह जो पाया जाता है क्लोरोनिक निक भी पाया जाता है, हिमोकोलियर भी पाया जाएगा, और मेटा डिस्कोलोजल कोलोडल भी। ओके, यानी सभी पाया जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13, कह रहा है कि जन्म के बाद माता से प्रथम दुग्ध श्रावण को कोलोस्ट्रम कहते हैं, किसमें निहित होता है, इसका राइट आंसर बताइएगा। जन्म के बाद माता से प्रथम दुग्ध श्रावण को कोलोस्ट्रम कहते हैं, इसमें निहित होता है, किसमें निहित होगा, तो यह जो निहित होता है IgA में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 14 में कह रहा है कि प्रोस्टेटा ग्लैंडलिन है। बताइएगा प्रोस्टेटा ग्लैंडलिन है किस क्या होता है, यह राइट आंसर बताइएगा। तो यह जो होता है आपको असंतृप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, असंतृप्त। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15 में। 15 में कह रहा है कि जनसंख्या विस्फोट का परिणाम है। जनसंख्या विस्फोट का परिणाम क्या है,
तो जनसंख्या विस्फोट का परिणाम जो आय में ह्रास है, भूमि का ह्रास है, खनिज का ह्रास है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। 16 में करा जनसंख्या नियंत्रण के लिए हार्मोनल हार्मोनल गर्भ निरोधक गोली प्रयुक्त है, बताइएगा जनसंख्या नियंत्रण के लिए हार्मोनल गर्भ निरोधक गोली प्रयुक्त होता है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो यह जो होता है आपको माला टीबी होता है, गोली का नाम है, ठीक है, जनसंख्या या गर्भ गर्भ निरोधक रोकने के लिए माला टीबी होता है, माला एन होता है, सहेली भी होता है, ये सभी क्या है, गोली का नाम है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी गोली है। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17 करा निषेचन रोकने के शल्य विधि को कहते हैं, बताइएगा निषेचन रोकने के लिए निषेचन रोकने के शल्य विधि को हम लोग क्या कहते हैं, तो उससे हम लोग कहते हैं बेस्कोटोमी भी कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी भी कहते हैं, और एम टी पी भी कहेंगे, यानी सभी कहेंगे, ठीक है, बेस्कोटोमी भी कर सकते हैं, ट्यूबेक्टोमी भी कर सकते हैं, और एम टी पी भी कर सकते हैं। ओके, यानी सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 में देखिए क्या करा है, 18 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन यौन संचारित रोग है, बताइएगा निम्नलिखित में कौन यौन संचारित रोग है, तो सिफिलिस, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 19 में कह रहा है कि क्लाइनेफेल्टस सिंड्रोम का गुणसूत्र घटक है, बताइएगा क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम का गुणसूत्र घटक क्या होने वाला है, तो इसका जो गुणसूत्र घटक होगा वह क्या होगा, वह होगा 2a+XY, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 20 में करा मानव रुधिर वर्ग में कौन कौन से हैं, बताइएगा मानव रुधिर वर्ग वर्ग कौन कौन से हैं, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो वह जो होगा आपका A B O होगा, ओके, यानी सभी होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा, ए होगा, बी होगा, AB होगा तथा O होगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 में। देखिएगा 21 में क्या कर रहा है, 21 में कह रहा है कि यदि मेंडल मटर में 8वां गुण पर विचार करता तो निम्नलिखित में कौन सा नियम असफल हो जाएगा, बताइएगा यदि मेंडल मटर में 8वां गुण पर विचार करता तो निम्नलिखित में से कौन सा नियम असफल हो जाता है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, तो यह हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 22 में करा निम्नलिखित में कौन मेंडेलियन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का अपवाद है, इसका राइट आंसर बताइएगा निम्नलिखित में से कौन मेंडेलियन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का अपवाद है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संलग्नता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, संलग्नता। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। देखिएगा 23 में क्या करा है, 23 में करा इनमें से कौन श्रृंखला प्रारंभन कोडाउन है, बताइएगा इनमें से कौन श्रृंखला प्रारंभम कोडाउन है, कौन सा होगा, तो यह जो होगा आपको AUG होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, AUG। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 24 नंबर में। देखिएगा 24 में क्या करा है, 24 नंबर में कह रहा है मेंडल ने प्रस्तावित किया, बताइएगा मेंडल ने प्रस्तावित किया, मेंडल ने क्या प्रस्तावित किया, तो मेंडल ने प्रस्तावित किया अनुवांशिकी के नियम को, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 25 में कह रहा है एक लंबे पौधा का सेल्फिंग करने पर लंबा तथा बौना दोनों तरह के पौधा प्राप्त होते हैं, प्रथम संतति के लिए कौन सी संभावनाएं हो सकती है, बताइएगा एक लंबे पौधा का सेफलिंग करने पर लंबा तथा बौना दोनों तरह के पौधे प्राप्त होते हैं, प्रथम संतति के लिए कौन सी संभावनाएं हो सकती है, कौन सी हो सकती है, तो लंबी हो सकती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 26 नंबर में। देखिएगा 26 में क्या करा है, 26 में करा मानव में त्वचा के रंगों की वंशागति उदाहरण है, बताइएगा मानव में त्वचा के रंगों की वंशागति उदाहरण है, किसका उदाहरण होता है, तो यह होता है अधिक जीन की वंशागति, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 27 में करा प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है, बताइएगा प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है, किसमें संपन्न होती है, तो यह होती है राइबोसोम में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 28 में करा DNA अंगुलिका प्रिंटिंग को किसने विकसित किया, बताइएगा DNA अंगुलिका प्रिंटिंग को किसने विकसित किया, किसने किया है, तो आपको एलेक जाफरी ने किया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, एलेक जाफरी। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 नंबर में। 29 में देखिए क्या करा कि जंपिंग जीन कहलाता है, बताइएगा जंपिंग जीन क्या कहलाता है, तो जंपिंग जीन क्या कहलाता है, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो जंपिंग जीन जो कहलाता है वह क्या कहलाता है, तो ट्रांसपोसोन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ट्रांसपोसोन। ओके, 30 में कह रहा है मेंडेल की अवधारणा को किसने मेंडेल के नियम में रूपांतरित किया, बताइएगा मेंडेल की अवधारणा को किसने मेंडेल के नियम में रूपांतरित किया, इसका राइट आंसर बताइएगा, तो कोरेंस ने किया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, कोरेंस। ओके, याद रखिएगा कोरेंस हो जाएगा। देखिएगा हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 में पहुंच चुके हैं। 31 नंबर में देखिए क्या करा है,
31 नंबर में कह रहा है कि जब किसी उत्परिवर्तन में फ्यूरिन के स्थान पर पिरिमिडिन स्थापित या प्रतिस्थापित हो जाए तो क्या कहते हैं, बताइएगा। जब किसी उत्परिवर्तन में फ्यूरिन के स्थान पर पिरिमिडिन प्रतिस्थापित हो जाए तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहेंगे ट्रांसवर्सन कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 32 में कह रहा जंक डीएनए किसको कहा जाता है, बताइएगा। जंक डीएनए किसको कहा जाता है, तो जंक डीएनए जो कहा जाता है नॉन कोडिंग क्रम को कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, नॉन कोडिंग क्रम को। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 नंबर में। देखिएगा 33 में क्या कह रहा है। 33 नंबर में कह रहा है कि हिस्टामिन संबंधित है, बताएगा। हिस्टामिन जो संबंधित होता है किससे होता है, एलर्जी से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 34 में कह रहा है कि डेंगू बुखार किसके कारण होता है, बताएगा। डेंगू बुखार किसके कारण होता है, तो डेंगू बुखार जो होता है विषाणु के कारण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 35 में कह रहा है यौन संचारित रोग है, बताएगा। यौन संचारित रोग कौन सा होता है, तो क्लैमीडिया भी होता है, एड्स भी होता है और आपका हर्पिक्स भी होता है। ओके, यानी सभी रोग होता है यौन संचारित रोग है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इनमें से सभी। चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग 35 के 35 ऑब्जेक्टिव वीडियो में कंप्लीट कर लिए। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, दोस्तों के पास आप लोग जरूर इस वीडियो को बताइए, ठीक है, कि आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया कंटेंट बनकर आ रहा है एग्जामप्री चैनल पर, ठीक है। और आप लोग अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब कर लिए। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।